तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, ऑटो और ई रिक्शा चालकों की यातायात पुलिस के साथ बैठक। गढ़ी चौक, शास्त्री चौक पर ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध को लेकर होगी चर्चा। ट्रैफिक जाम की दिक्कत को लेकर भी बैठक में होगी। आपको बता दें कि यातायात थाने के बाहर बड़ी संख्या में ऑटो चालक पहुंचे हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, यातायात थाने के बाहर बड़े ऑटो चालक बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। तो ऑटो और ई रिक्शा को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। घड़ी चौक, शास्त्री चौक पर यह बैठक होगी और ट्रैफिक जाम की दिक्कत को लेकर ये चर्चा होगी। लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या जो है कई बड़े बड़े चौक चौराहों पर बनी हुई है। कारण है ई रिक्शा, जिन्हें अब रोक दिया गया है और फूल चौक से लेकर घड़ी चौक तक के रास्तों को भी यहाँ पर ई रिक्शा बैन कर दिया गया था, जिसको लेकर भी अब जो ई रिक्शा और ऑटो वाले थे वो बेहद परेशान थे, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। अब इनके साथ बैठक की जा रही है। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, लगातार एक रास्ते पर ई रिक्शा और ऑटो चालकों को बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक की समस्या लगातार हो रही थी, अब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और एक बैठक होने वाली है जिसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल नेहा, देखिए रायपुर शहर की अगर बात करें तो रायपुर शहर की सड़कों पर 20,000 से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा जो है रोजाना दौड़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शास्त्री चौक, घड़ी चौक के पास जो है ऑटो और ई रिक्शा को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही थी, इसे देखते हुए एक सप्ताह के लिए यह निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके चलते ऑटो चालकों को बेहद ही आर्थिक क्षति जो है वो हो रही थी। कहीं ना कहीं उनके कामकाज जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। और आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में ये ट्रैफिक थाना है, जहां पर आज रायपुर शहर के तमाम जो ऑटो चालक है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अगर अब बात की जाए तो शास्त्री बाजार, इसके अलावा जैसम चौक, घड़ी चौक पर आपको अभी फिलहाल कोई भी ऑटो जो है सड़क पर नहीं दिखाई देगा। तमाम लोगों ने अपने ऑटो को खड़े कर दिया और यहाँ पर आज उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है, क्योंकि लगातार यह समस्या आ रही है कि ऑटो चालकों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, जिसके चलते प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन दूसरी ओर ऑटो चालकों को भी आर्थिक क्षति हो रही थी। हमारे साथ अध्यक्ष है रायपुर ऑटो संघ के कमल जी, क्या मामले को लेकर के आज बैठक के लिए बुलाया गया है? देखिए, पिछले शनिवार को यातायात पुलिस ने हमसे एक मौखिक समझौता किया था कि शास्त्री चौक को नो ऑटो जोन घोषित करके वहां पे हो रही अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक प्रयोग के तौर पे उसको लागू किया गया था। लेकिन इन एक सप्ताह में देखा गया कि यातायात पुलिस ने सिर्फ ऑटो को तो बंद कर दिया, लेकिन ऑटो चालकों को जो हो रही दिक्कतें हैं, जो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी ओर पूरी यातायात पुलिस, पूरा प्रशासन उदासीन बना रहा। उन्होंने किसी तरह का कोई भी ना कोई बैठक की, ना किसी तरह का सड़क पे जाके कोई हमारे लिए हमारे आर्थिक जो क्या बातचीत के लिए बुलाया गया? आज हमको ये बोला गया था कि एक सप्ताह के बाद हम फिर से वापस बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन एक सप्ताह खत्म होने के बाद हम स्वतः इतने लोगों, क्योंकि बहुत सारी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और ये दोहरा मापदंड है प्रशासन का कि ऑटो को तो हम बंद कर देंगे लेकिन सिटी बसों को वहीं से चलाएंगे, जिसके चलते ऑटो चालकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या मांग करने वाले आज आप लोग बैठे? हम ये चाह रहे हैं कि वापस शास्त्री चौक को खोल दिया जाए और वहां जो अव्यवस्था फैलाने वाले चिन्हित कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के चलते 20,000 लोगों को तकलीफ नहीं दी जा सकती, और यदि पुलिस को कार्रवाई करनी है तो ऐसे जो लोग वहां पे व्यवस्था को खराब करते हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई करें। कितना नुकसान हो रहा था आप लोगों को? पर डे करीब आधी कमाई चले जा रही थी हमारी। जो लोग गलत तरीके से चलाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, उन पर भरे कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। ऑटो चालू हो जाए? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा खोला जाए। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि ऑटो को बंद करा के सिटी बस चलाएंगे, ये नहीं। ये ऑटो चालकों की मांग है। 20,000 से ज्यादा ऑटो चालक रायपुर शहर में, देखेंगे तस्वीरों में आपको भीड़ दिखाई देगी। तमाम जो ऑटो चालक अपने अपने ऑटो, तमाम ऑटो चालक है बेहद परेशान है, आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे हैं, चूंकि एक रास्ते पर बंद कर दिए गए थे ऑटो और एक उपयोग के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब परेशान है ऑटो चालक। नजर बना के रखिएगा हसन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो ऑटो और ई रिक्शा चालकों की बैठक आज होने जा रही है और आपको बता दें यातायात पुलिस के साथ ये बैठक होगी।